आज मुझे लगा हम कुछ शेयर करें कि कार्मिक फल क्या होता है, कुछ आपके साथ साझा करूं जो मुझे पता है। तो चलो एक स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ, एक राजा की और भिखारी भिखारी लोगों की। क्योंकि देखो, हम बहुत ही थैंकफुल हैं कि हमने इस धरती पे जन्म लिया। हम यूनिवर्स के से थैंकफुल हैं, हम अपने पेरेंट्स के थैंकफुल हैं, और इस भगवान के परम परमात्मा से हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें इस धरती पे लाया। पर कार्मिक फल जो है, और हम अपने अपने अनुसार जी रहे हैं, जिसका जिसका जैसा कार्मिक फल है वैसे। तो ये जो बात है वो एक राजा की है, भिखारी की है। तो एक राजा जो है भगवान के दर्शन के लिए रोज़ जाया करते थे और भगवान से कुछ मांगते थे अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए भी, और दर्शन करके वापस आते थे। तो रोज़ उनका जाना तय था, और वहाँ उन्हें रोज़ दो भिखारी मिलते थे। एक राइट में होता था और एक लेफ्ट में होता था। तो राइट एंड लेफ्ट में वो भिखारी थे, तो जैसे राजा जाते थे तो बात करते थे कि अरे, राजा के पास सब कुछ है, उनके पास अच्छे अच्छे वस्त्र है, अच्छा खाने को मिलता है, और हमारे पास कुछ नहीं, हमें तो भीख मांगना पड़ता है। तो और ये सारी बातें कॉन्टिन्यूसली मतलब राजा के कान पे आ रही थी, क्योंकि रोज़ ही राजा का क्रम था मंदिर में जाने का और भगवान के दर्शन करने का। तो राजा ने सुना कि वो बातें क्या करते हैं। तो एक उसमें से जो लेफ्ट वाला भिखारी था, उसने सुझाव दिया कि हम राजा से मांगते हैं, चलो हम राजा से कुछ मांगते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत है। तो राइट में जो भिखारी बैठता था, तो उसने कहा कि राजा से क्यों मांगते हैं, राजा ही तो खुद भगवान जी से मांगने आते हैं, चलिए हम भगवान जी से मांगते हैं। तो लेफ्ट वाले जो भिखारी था, उसको ना ये सुझाव पसंद नहीं आया, तो बोला मैं राजा से ही मांगूंगा। और दोनों की बातें शुरू हैं। रोज़ राजा के कान पे ये बातें आती थी कि ऐसे ऐसे बात करते हैं, एक को मुझसे चाहिए और एक को भगवान से चाहिए। तो राजा ने क्या किया कि अपने जो मंत्री थे उनको बोला कि ऐसे करो, जो लेफ्ट वाला भिखारी है रोज़ लेफ्ट साइड में बैठता है एंड उसे राजा से कुछ मांगना है, तो ऐसे करो ना कि उसे खीर दे दो। खीर का कटोरा बहुत बड़ा था, बट उसमें ना वो सोने की गिन्नियाँ डाल दो नीचे एंड ऊपर से खीर डाल दो, और खीर भर के मतलब दे दो पतीला उसके पास, जो भी वो कटोरा था। तो उसको राजा का एक सेवक आया और उस सेवक ने उसके पास वो दे दिया कटोरा, और बहुत बड़ा था। तो उसने पहले वो खीर खाई, और जो राइट में बैठता था उसको तो कुछ नहीं मिला। उसने भी सोचा देखो ये राजा से मांगता है तो इसे सब कुछ मिल गया, मैं ईश्वर से मांग रहा हूँ, मुझे तो अभी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, देर होगी बट मुझे मिल जाएगा, उसे विश्वास था। तो ये इसको खीर का जैसे मिला कटोरा, तो उसने खीर भी सब खा ली। और उस दिन उस लेफ्ट साइड में जो भिखारी बैठता था उसको बहुत दान मिले, दान में खाने का वगैरह वगैरह। और राइट साइड में जो भगवान से मांगता था, जो बैठता था, राइट साइड में बैठने वाले को कुछ नहीं मिला उस दिन, उसका दिन खाली गया। ये तो बड़े आराम से खीर भी खा रहा है, और इतनी खीर खाई कि खाई नहीं जा रही थी। एक समय आता है ना कि भरपेट खा लिया, गले तक आ गया, तो उसने वैसे टाइप से खा लिया, तो खाई नहीं जा रही है खीर। तो फिर उसने मतलब जो लेफ्ट वाला भिखारी था, उसने राइट वाले से बोला कि ऐसे करो ना, ये जो है पतीला बहुत बड़ा था, जिसे मैं कटोरा भी बोल रही हूँ, तो उसमें से खा लो, क्योंकि बहुत है एंड बहुत भर के दिया है और मुझे अभी नहीं जा रहा है, मतलब बहुत हो गया खाना। उसने वो कटोरा राइट साइड में जो बैठता था भिखारी, उसके पास दे दिया। उसने भी खीर खाई और वो घर चले गया कटोरा लेके। उसके अंदर उसे वो सोने की गिन्नियाँ, सोने के सिक्के, सारे कुछ मिले। नेक्स्ट डे जब राजा आया तो लेफ्ट वाला भिखारी बैठा हुआ था और राइट वाला गायब था। ईश्वर का चमत्कार, क्योंकि उसने तो ईश्वर से मांगा था। तो राजा बोलता है तुम आज भी यहीं पे बैठे हो?
भीख मांगने के लिए? खीर खाई तुमने? तो लेफ्ट वाला भिखारी बोलता है, हाँ मैंने खीर खाई, आपने खीर भेजी थी। बोले तुम्हें और कुछ नहीं मिला? बोले नहीं, मैंने खीर खाई, बहुत पेट भर के खाई, और खाना खाने के बाद मतलब पूरा मेरा हो गया, उसके बाद मैंने जो दूसरा भिखारी था उसको दे दिया। और दूसरे दिन वो जो राइड में बैठता था वो आया ही नहीं, क्योंकि उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसमें तो राजा ने बताया उसको, भिखारी को, कि उसमें सोने की गिन्नियाँ थी, तुमने नहीं देखा? नहीं देखा। जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ईश्वर हमें देता है, हम उसके बच्चे हैं, हमें मिल जाता है। बड़ी शिद्दत से जब मांगते हैं तो मिल ही जाता है। इसने राजा से मांगा और उस भिखारी ने ईश्वर से मांगा, ईश्वर की भक्ति की। तो बात दरअसल इसमें ये है कि जब हम मन से भक्ति करते हैं, मन से मांगते हैं, तो ये ईश्वर हमें दे ही देता है, ये यूनिवर्स हमें दे ही देता है। उसमें इतनी पावर है कि हमें वो ऐसे ही नहीं जीने देता। हमारे लिए वो किसी भी तरह से ऐसे कई सारे किस्से मेरे जीवन में हुए हैं कि भगवान पर का मेरा विश्वास जो है वो बहुत प्रगल्भ हो गया कि हाँ भगवान है, नहीं दिखता है पर भगवान है, बहुत बहुत। और ये कर्म के कारण है कि हम जिस तरह से जी रहे हैं, ये हमने जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार है। तो भक्ति में लीन रहने से, भक्ति करने से हमारे जो चीज़ें हैं वो अच्छी जाती हैं। मैं तो इतना समझती हूँ कि बुरे कर्म करने के लिए हमारा मार्ग ओपन नहीं होता है, या नहीं करते हैं, हम अच्छे कर्म की तरफ जाते हैं।